ज्यादा पुरानी बात नहीं जब पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली का नारा उम्मीद का इस्तारा था। ये इमरान खान का कमाल है कि उन्होंने अपनी हुकूमत के सिर्फ 3 सालों में ही तब्दीली का लफ्ज इतना बदनाम कर दिया है कि अब ये ताना और गाली बन चुका है। 2018 में जिन लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, अब वो अपने आप को कोसते फिर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने वालों की तो रातों की नींदें तक उड़ चुकी हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो कहीं और उड़ान भरने का फैसला कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी काबीना की कारकर्दगी से तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में मायूसी बतदरीज बढ़ते हुए बेचैनी और गुस्से में तब्दील हो रही है। तब्दीली का नारा लगाने वाली सियासी जमात में ये तब्दीली बहरहाल नजर आ रही है कि 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाबी हासिल करने वालों की एक बड़ी तादाद आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के टिकट पर हिस्सा लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं। ये खाकसार तहरीक इंसाफ के ऐसे कई अरकान कौमी असम्बली को जानता है जो आइंदा इलेक्शन से पहले पहले किसी और पार्टी में घुसने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इनमें से 2 तो ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे जरिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, तो मैंने इन्हें कहा कि जनाब, मैं उनको काफ़ी अरसे से एक सहाफ़ी की हैसियत से जानता हूं, मुझे सहाफ़ी ही रहने दें, इनके मुशीर के दर्जे पर फायज ना करें। इससे पहले कि ये दोनों रो पड़ते, मैंने इन्हें इनके ही एक साथी MNA का नाम बताया जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के मुस्लिम लीग नून वालों से खुफिया राब्ते करा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के टिकट का हुसूल इन दोस्तों की मजबूरी है जिन्होंने अगला इलेक्शन पंजाब से लड़ना है। दूसरी तरफ सिंध या खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP के दरवाजे खटखटा रहे हैं। आजकल इस्लामाबाद में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। तहरीक इंसाफ के चंद अरकान असम्बली दीगर सियासी जमातों के साथ खुफिया राब्तों में मसरूफ हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके राब्ते और गुफ्तगू किसी से ढके छुपे नहीं। ऐसे ही दबंग अरकान असम्बली में नूर आलम खान भी शामिल हैं। वो गुज़श्ता इलेक्शन में पेशावर से तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए, लेकिन आजकल वो अपोजिशन जमातों की आंखों का नूर बने हुए हैं। कुछ दिन पहले नूर आलम और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान बहुत दिलचस्प एक गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू शेख रुहेल असगर की तरफ से दिए गई एक इशाइये में हुई। शेख साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जो 1985 में पहली मरतबा MNA बने थे। यही वो इलेक्शन था जिसमें शिरकत से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था। शेख साहब सियासत में अपनी क़यादत से कुछ ज्यादा सीनियर हैं, जिसकी एक दलील ये भी है कि 1979 में वो लाहौर से कौंसलर मुंतखब हुए थे। शेख रुहेल असगर एक खुले डुले सियासतदान हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। इसी वसीउल कलबी का मुजाहिरा वो अपने हफ्तावार इशाइये में करते रहते हैं, जहां हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट एक साथ बैठकर लाहौरी खानों का मजा लेते हैं। शेख साहब अपने अपार्टमेंट के बाहर बरामदे में मेज कुर्सियां लगा देते हैं और फिर हर मेज पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट आपस में सर जोड़कर बैठ जाते हैं। ऐसी महाफिल में फिर हुकूमत हुकूमत नहीं रहती और अपोजिशन अपोजिशन नहीं। आजकल इन महफिलों में मुस्लिम लीग नून के मेंबरान शहबाज शरीफ पर तनकीद करते भी नजर आते हैं और तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान के अंदाज़े हुक्मरानी को अपनी सियासत के लिए खतरा करार देते हुए भी। पीर की शाम शेख रुहेल असगर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अपने डेरे पर दावत तो आमदे डाली। बिलावल साहब ने फौरी तौर पर दावत कबूल कर ली और वक्त पर तशरीफ भी ले आए। शेख साहब को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने मुझे बिलावल के दाएं और नूर आलम खान को बाएं जानिब बिठा दिया। इस मेज पर राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह और मोहसिन दावड़ भी मौजूद थे। बिलावल साहब ने कहा कि इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर अगरचे एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, लेकिन यहां मिल बैठकर खाना खा रहे हैं। शेख साहब ने इनके सामने एक गजक लाकर रख दी और बताया कि यह गुड़ से तैयार होती है। राजा परवेज अशरफ ने पूछ लिया कि क्या यह रेवड़ी है। तब शेख साहब ने उन्हें गजक और रेवड़ी का फर्क समझाया। फिर स्टार्टर के तौर पर पनीर वाले तंदूरी नान आ गए। सबने गरम गरम नानों का मजा लेना शुरू किया तो मैंने नूर आलम खान से पूछा कि आप अगला इलेक्शन किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। नूर आलम खान कुछ मुस्कुराए, फिर कसमसाए और शर्माकर बोले कि अभी फैसला तो नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं लड़ूंगा। मोहसिन दावड़ ने शरारती लहजे में कहा, यह मौलाना अताउर रहमान के बहुत करीब हैं, इन्हें JUI की टिकट मिल जाएगी। ये सुनकर बिलावल साहब ने हैरान कुन नजरों से नूर आलम खान की तरफ देखा तो उन्होंने लहजा बदल कर कहा कि वो इस्तिखारा करेंगे। इस बात पर सब हंस पड़े। सैयद खुर्शीद शाह बोले, ये अनगाइडेड मिसाइल है, जिधर भी जाएगा तबाही फैलाएगा। इस बात पर मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली जहरा वदूद फातिमी ने लुकमा दिया कि जितनी तबाही इमरान खान ने फैलाई है, इतनी कोई दूसरा नहीं फैला सकता। इस दौरान साथ वाली मेज से मुसलसल कहकहे बुलंद हो रहे थे। वहां मियां वाली से तहरीक इंसाफ के MNA अमजद खान न्याजी मुस्लिम लीग नून के लंदन ग्रुप के नरखे में फंसे हुए थे। यह लंदन ग्रुप डॉक्टर मुख्तार, चौधरी हामिद हमीद, अली गौहर बलोच, मोइन वट्टू और बहुत से दीगर मुस्लिम लीगियों पर मुश्तमिल है, जो दिन रात नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के मंसूबे बनाता है और इन मंसूबों को पार्टी के अंदर कहकहों में ही उड़ा दिया जाता है। शेख रुहेल असगर इस लंदन ग्रुप को शरारती बच्चा करार देकर कुछ नामी ग्रामी मुफाहमत परस्तों के गैज़ो गज़ब से बचाते रहते हैं। लगता है कि लंदन ग्रुप और मुफाहमत ग्रुप में फासले कम हो रहे हैं और इसीलिए अब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है।
शेख रुहेल असगर के इशाइये में एक तरफ मुस्लिम लीग नून वाले बिलावल साहब को अपने दरमियान देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला थे, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के होनहार बरखुरदार असद महमूद ने बिलावल को पेंडे की दावत देकर मुझे भी कहा, आपने जरूर आना है। मैंने बिलावल साहब को बताया कि पेंडा क्या होता है। इसका कमाल यह है कि एक बड़ी परात में मुर्गी का शोरपा और रोटी तोड़कर डाल दी जाती है, जिसे सब एक साथ मिलकर खाते हैं। पेंडे का दस्तरखान मेज पर नहीं, फर्श पर सजाया जाता है और यह अंदाज फासले कम करने में बड़ा मशहूर है। मौलाना असद महमूद की तरफ से पेंडे की दावत इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। मुझे तो इस घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन शायद इमरान खान अभी तक इससे गाफिल हैं। अपोजिशन जमातों में बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन इनमें यह इत्तफाक पैदा हो रहा है कि अगर इमरान खान की तब्दीली सरकार को हटाया ना गया तो यह तब्दीली पाकिस्तान की मुकम्मल मुआशी तबाही की वजह बन जाएगी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी अपने अपने तौर पर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन यह हकीकत दोनों को पता है कि लॉन्ग मार्च तब्दीली का मुनासिब रास्ता नहीं। मुनासिब रास्ता तहरीक अदम एतमाद है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी में दो मामलात पर बातचीत होना बाकी है। अगला वजीर आजम कौन होगा और ये कि वो कितने अरसे में नए इलेक्शन का ऐलान करेगा। मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब गैर जानिबदार हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं को अभी तक इसका यकीन नहीं आया। मौलाना साहब को उम्मीद है कि वो मुस्लिम लीग नून को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाल लेंगे, जिसके बाद नूर आलम खान और इनके कम अज कम 22 साथी इमरान खान के खिलाफ ऐलान बगावत करके अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देंगे।